सबसे पहले आप तमाम चैनल्स के जर्नलिस्टों को मैं अभिनंदन करूंगा। और आज चूंकि विश्व मानवाधिकार दिवस है, भारत के तमाम आपके चैनलों से तमाम जनता को मानवाधिकार का शुभकामना देना चाहूंगा। और ये चाहूंगा कि उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलने का, जीने का, रहने का, रोटी का, कपड़े का, वो सब मिलता रहे और जनता जो है खुशहाल रहे, ताकि वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि घरों में अपने भाई भतीजे के साथ, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहे। और यही कामना के साथ 10 दिसंबर जो विश्व मानवाधिकार दिवस है, इसमें हमने जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहा है आपके फरवरी 2025 में, उसकी हम लोगों ने आज हमारी जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी की है, जहां पे उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हम दे रहे हैं, महिलाओं को हक अधिकार दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन 31 उम्मीदवार का उन्होंने जो अभी लिस्ट निकाला है उसमें एक भी महिला नहीं है, सिर्फ पुराना जो बिरला है, बाकी नहीं है। क्यों नहीं है? 23 लोगों को जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़ करके, जो दल बंधु कर करके, जो चोरी डकैती कर करके उनका मंशा ही है भ्रष्टाचार, उनको टिकट दिया गया है। तो इसमें हमने सवाल उठाया, हमने बीजेपी और कांग्रेस में भी हमने सवाल उठाया कि जो आप कह रहे हैं उसका जो है आप शपथ पत्र भरिए, लिखिए, लेकिन नहीं किया। तब हम लोग आगे जा करके 2009 में अहरा नेशनल पार्टी का गठन हुआ था। पहली बार दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है वहां 70 विधानसभा पे महिलाओं को उतारने जा रहे हैं। मातृत्व शक्ति जो डरी है, सहमी है, बुर्के में है, घूंघट में है, उसे हमें बाहर निकालना है और उनको अधिकार और सत्ता दिलाना है, ताकि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो मणिपुर में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और कमोबेश सभी राज्यों में जो महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हो रहा है उसमें रोक हो और महिला ही इसको जो है एक दशा और दिशा देगी। इसलिए दिल्ली के 70 के 70 महिलाओं को अच्छे से अच्छे को हम तलाश में है। कई हमारे साथ हैं, इनको आज हम ओखला से कनीजा फातिमा को टिकट आज हम देंगे आपके सामने ही, और इनको जो है वहां का विधानसभा का अध्यक्ष घोषित होंगी। ऐसे सभी विधानसभा में अध्यक्ष होंगे, बाकी हमारे नौजवान और हमारे बाकी लोग उनको साथ देंगे। तो इस तरह से खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है पारदर्शिता लाना। खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है कि जहाँ पे नफरत आपने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर दिया, हर चीज में बांट दिया, जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, तो फिर वोट जहां पे हमारा हक है उसे आप चोरी क्यों कर रहे हो? आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 90 लाख वोट का जो है बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? कहीं कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार वोट दिया, वोट कहां गया? हमारा वोट कहां गया? आपका वोट कहां गया? और इसीलिए कहा कि अगर जैसे शेयर का मार्केट होता है, जैसे यूपीआई होता है, जैसे पेटीएम होता है, जैसे बैंक का होता है, अगर मोबाइल से वोट पड़ेगा तो एक स्क्रीन में हमें पता चल जाएगा कि फलना मोहन ने मोदी को दिया, अलाउद्दीन ने मोदी को दिया, तो इतना मोदी जी को वोट मिला, इतना राहुल को, इतना इसको, इतना उसको, उतना उसको, तो सामने सामने होगा, ताकि हम अपना हक अधिकार मानेंगे। और करोड़ों अरबों रुपया जो चुनाव में खर्च होता है, सिक्योरिटी में खर्च होता है, व्यवस्था में खर्च होता है और प्रचार प्रसार में खर्च होता है, वो बचेगा। तब हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तब हमारा विकास करेगा और सही माने में हम जो है लोकतंत्र को बचाएंगे, सही माने में संविधान बचेगा। लेकिन ये सारे नेता 10-12 पार्टियां ये जो गेम खेलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लूट और खसोट करते रहते हैं, कोई जो है विकास नहीं होता। दिल्ली की महिलाओं को खाली बेवकूफ बना के मैं पानी दे रहा हूँ, मैं बिजली दे रहा हूँ, जबकि वहां भी उनको मार है और बसों में भी मार है, और जो है मोहल्ला क्लिनिक में भी कुत्ते रो रहे हैं, न दवाई है न इंजेक्शन है। तो कमे बेस दिल्ली का जो है सत्यानाश हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि महिला की सरकार होगी, महिला ही जो घर संभालती है। अगर महिला को 100 रुपया दे दो, 50 रुपया खर्च करेगी और 50 रुपया बचाएगी। जब आप नोटबंदी हुआ था, हमारी बीबी भी, हमारी बहन ने भी कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन नोट बदलने की बात आई तो हर घर के अंदर 2 लाख रुपया निकला। वो क्यों निकला? क्योंकि उसने बचत किया था। इन मुद्दों पे चुनाव होगा, आपको लग रहा है 25 के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे? इन मुद्दों पे चुनाव होगा। देखिए, ये नफरत की राजनीति फैलाने वालों से हमें दूर रहना होगा। आज अगर आप नफरत की बात करते हैं तो हमारा ही पड़ोसी
बांग्लादेश के अंदर हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, हमारे बौद्धिस्ट, हमारे क्रिश्चियन के साथ अन्याय हो रहा है, मार रहा हो रहा है, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री का मुंह बंद क्यों है, चुप क्यों है, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो उस पर आवाज उठ रहा है। मणिपुर में 400-450 लड़कियों को नंगा करके रेप हुआ, आपने आवाज उठाई क्या? एक भी आप गए मणिपुर गए क्या? मणिपुर तो विदेश नहीं है, लेकिन विदेश तो आप मिनटों में हर जगह चले जाते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, तब होगा जब आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। आप योजना पर योजना खाली दिखाएंगे और धरातल पे आप कोई काम नहीं करेंगे तो कहने को ऐसा सरकार। इसीलिए हम महिलाएं जिस दिन तारका बन जाएंगी, जिस दिन दुर्गा बन जाएंगी, जिस दिन लक्ष्मी और सरस्वती बन जाएंगी, जिस दिन विष्णु मंदिर बन जाएंगी, उस दिन ये बता देंगी कि कम चंद महिलाएं जो घर में रहती हैं, बच्चा पालती हैं, पति को पालती हैं, सास ससुर की देखरेख करती है, और राज्य को कैसे संभालेगा? यही दशा दिशा दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है, यहाँ से एक नया आगाज लेकर के अहरा नेशनल पार्टी चली है और जिसका चुनाव चिन्ह इन्वेलप है, और उसके अंदर हम लोगों ने जो है जो एजेंडा दे रहे हैं वो सब विकास का है। हम कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं और वो काम करेंगे। जो आपको एक कागज मिलेगा, हमारी 1 से 10 एजेंडा है, आप इसको पढ़िएगा और इसको जो है हम लोग अभी सारे क्षेत्रों में एजेंडा है, पर मस्जिद की काट क्या है आपके पास? देखिए, हम लोग मानवता मानवीय मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, मानवाधिकार के करने वाले हैं, इसलिए चंद लोग हैं। अगर हम लोग नफरत करते, यहाँ भीड़ होता, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम जात पात नहीं करते, हम ऊंच नीच नहीं करते, हम सिर्फ मानवता की बात कर रहे हैं। और मानवता के अंदर अगर पृथ्वी पे अगर हम दूसरे एंगल से आते हैं, दो जात बनता है, एक नर और एक नारी, जबकि है मानवता में हम सब एक हैं। और ये जो बाकी जो ध्रुवीकरण है, ये व्यवसाय है, ये धंधा है, ये नफरत है, ये काटने की राजनीति कर रही है। तो इससे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी दूर है। तो जात पात में नहीं, बल्कि महिलाओं को हक और अधिकार मिले, उसकी भागीदारी आज बात हो रही है। आज ताल कटोरा में भी भागीदारी पे हो रहा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? ये कह रहे हैं हम मुसलमान को भागीदारी देंगे, ये कह रहे हैं दलित को देंगे, हम जो है भंगी को देंगे, लेकिन महिला का कहाँ है? तो महिला को भागीदारी, हम जात पे नहीं, धर्म पे नहीं, ऊंच नीच पे नहीं, बल्कि महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं। और एक नया आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, नया एक दशा दिशा दे रहे हैं, और इसी आधार पर दिल्ली अब जो है सुंदर होगा। यही दशा दिशा भारत और विश्व को देगा, यही यूनाइटेड नेशन को देगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतते हैं, ये बात होता है, तो मत्था टेकने के लिए यूनाइटेड नेशन जाते हैं, और वही यूनाइटेड नेशन कहता है कि आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मानना होगा, 1 to 30 आर्टिकल्स मानना होगा, जिसमें हर एक को बराबर समानता, जो हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार दो। सब लोग अब धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें समानता चाहिए, फिर वो नफरत, फिर वो जात पात, किस बात का समानता? मतलब है हर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ बराबर है, तो बराबर क्यों नहीं? बराबर की बात करते हो, लेकिन फिर आप बट करके बात करते हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री ने कहा जुड़े रहोगे तो आप सेफ रहोगे। उन्होंने कह दिया जब तक महिलाएं एक साथ नहीं होगी, जब तक आपका हक अधिकार लेना है एक साथ नहीं होंगे तो कटोगे। उन्होंने सही कहा। मैं उनमें भारत रत्न देना चाहता हूं, उनको अवार्ड देना चाहता हूं योगी को, कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। हमें जो है छोए हुए थे, वो तो डीएसपी की भी बात कर रहे थे। मानवाधिकार का ही दिन क्यों चुना? आज हमारे पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में 203 कंट्री मना रही है। भारत के 36 राज्यों में मनाया जा रहा है। हमारी भी संगठन 36 राज्यों में, जिलों में, हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग हम तालकटोरा सिरी फोर्ट में बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया, इवेंट किया, कल्चर प्रोग्राम किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के बीच में, हम सोशल मीडिया के बीच में, हम अपने जनता के बीच में जंतर मंतर पे आकर करके अपनी आगाज और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। सर, कभी केजरीवाल बांग्लादेश में कभी